हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग? बढ़िया ना? पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है आप लोगों की? बढ़िया चल रही है? वेरी गुड। ऐसे ही पढ़ते रहिए और इंजॉय करते रहिए आर्म्स कैरियर इंस्टीट्यूट के एवरी लेक्चर को। आज हम आपके सामने लेके आए हुए हैं इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 3, जिसमें हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक करंट को। इलेक्ट्रिसिटी का ऑलरेडी 2 लेक्चर आ चुका है। लेक्चर फर्स्ट में हम इलेक्ट्रिसिटी का इंट्रोडक्शन देखे थे और चार्ज के बारे में पढ़े थे। लेक्चर सेकंड में हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस को पढ़े थे। और अब बारी है इस लेक्चर का, जिसमें हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक करंट को। तो चलिए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। इस लेक्चर को कंटिन्यू करने से पहले आपको बता दें कि अगर आपको फिजिक्स में कहीं भी कुछ भी डाउट आता है तो यहाँ पे जुड़ के अपने डाउट को पूछ सकते हैं, अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए अब फाइनली इस लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक करंट को। तो देखिए माय डियर स्टूडेंट, इस लेक्चर में हमें समझना है कि इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है। तो देखिए आप, ये रहा हमारा वायर, ठीक है। हम इलेक्ट्रिक करंट को समझ रहे हैं तो ये हमारा वायर रहा। थोड़ा सा वायर मोटा हो गया, जो हम अपने घरों में तार यूज करते हैं, ठीक है। जो तार यूज करते हैं, जो वायर यूज करते हैं, जिसे हम कंडक्टर कहते हैं, ठीक है। तो ये रहा हमारा वायर, ठीक है। अब यहां से क्या होता है? यहां से हमारा इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है, इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है, इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है, आगे जाता है, ठीक है। तो हमारा इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है। वायर में क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है। इलेक्ट्रिसिटी में क्या है? इलेक्ट्रॉन का फ्लो ही इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है। तो जो काम हो रहा है इलेक्ट्रिसिटी में वो क्या है? इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना। इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना यानी कि निगेटिव चार्ज का फ्लो होना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे क्या है? निगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो निगेटिव चार्ज का फ्लो कहिए या इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहिए, बात एक ही है, ठीक है। तो हमारे वायर में, हमारे कंडक्टर में, हमारे वायर में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है। अब ये करंट क्या है वो समझिए। यहां पे मान लीजिए, यहां पे आप ध्यान लगा के बैठ गए इस पॉइंट पे, ठीक है। यहां से इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है। तो एक सेकेंड में सॉरी, इसी लिख दिए, 1 सेकेंड में जितना निगेटिव चार्ज यहां से फ्लो कर गया, जितना निगेटिव चार्ज यहां से फ्लो कर गया, उसी को हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। फिर से समझिए आप, देखिए ये हमारा वायर रहा, ठीक है। ये हमारा वायर रहा, यहां से इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, इलेक्ट्रॉन यहां से फ्लो कर रहा है। मान लीजिए यहां पे आप माइक्रोस्कोप लगा के बैठ गए, ठीक है। अब यहां से इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन यहां से जा रहा है, इलेक्ट्रॉन यहां से जा रहा है। तो यहां पे देख रहे हैं आप, यहां पे देख रहे हैं वायर की, यहां पे देख रहे हैं आप किसी क्रॉस सेक्शन पे, किसी पॉइंट पे, वायर पे आप देख रहे हैं कि 1 सेकेंड में, 1 सेकेंड में जितना जितना निगेटिव चार्ज कहिए या जितना इलेक्ट्रॉन यहां से पास कर गया, 1 सेकेंड में जितना इलेक्ट्रॉन यहां से पास कर गया, यहां से पास कर गया, उसी को हम करंट कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। इसको ऐसे हम डिफाइन कर सकते हैं, ऐसे हम डिफाइन कर सकते हैं कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। जो भी हमारा इलेक्ट्रॉन का फ्लो का जो रेट है, जो इलेक्ट्रॉन के फ्लो का जो हमारा रेट है, वही इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। यानी कि 1 सेकेंड में, ये वायर है, 1 सेकेंड में इस पॉइंट से जितना चार्ज चला गया, जितना निगेटिव चार्ज चला गया, जितना इलेक्ट्रॉन चला गया, उसी के फ्लो के रेट को हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं, ठीक है। इसको एक और तरीके से ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, द amount of electric charge, the amount of electric charges passing through a given point in conductor
इन 1 सेकेंड। यानी कि 1 सेकेंड में किसी कंडक्टर में किसी पॉइंट पे 1 सेकेंड में जितना इलेक्ट्रिक चार्ज पास कर गया उसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। ठीक है, इसको जो पहले वाला डेफिनेशन लिखाए थे वो भी सही है, ये भी सही है। तो समझे ना कि इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है कि किसी पॉइंट पे 1 सेकेंड में जितना इलेक्ट्रिक चार्ज उस पॉइंट से पास कर गया, किसी पॉइंट पे, मान लीजिए ये कंडक्टर रहा, ये रहा हमारा कंडक्टर, इस पॉइंट पे हम देख रहे हैं यहां पे, इस पॉइंट से जितना निगेटिव चार्ज यहां से पास कर गया 1 सेकेंड में, वही क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। ठीक है, तो इसका ऐसा यूनिट है एम्पियर। ठीक है, इसका ऐसा यूनिट क्या है, इट्स एसआई यूनिट इज एम्पियर और इट इज डिनोटेड बाय ए। ठीक है, इसका ऐसा यूनिट क्या है, एम्पियर है। इसको ए से डिनोट करते हैं और इसे हम अभी रब करते हैं। और देखिए फॉर्मूला क्या हुआ, करंट का फॉर्मूला क्या हुआ, जो भी हमारा चार्ज हुआ और जितना टाइम में वो क्रॉस कर गया वही हमारा क्या हुआ, इलेक्ट्रिक करंट हुआ। यानी कि इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला होता है चार्ज बाई टाइम। इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला होता है और इसका एसआई यूनिट क्या है, एसआई यूनिट है एम्पियर और इसको डिनोट करते हैं हम डिनोटेड बाई ए। ठीक है, ए से डिनोट करते हैं। ये आप समझ गए, ये क्या है, ये चार्ज है और ये टाइम है। और आपको पता है चार्ज किस में मेजर करते हैं, कूलम्ब में, और टाइम किस में मेजर करते हैं, सेकेंड में। ठीक है, तो ये समझ गए ना आप। अब देखिए इसमें एक और कंसेप्ट है 1 एम्पियर का, और वो क्या है वो देखते हैं। आपको पता है कि जो इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला है क्या है, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। ठीक है, अब यहां पे ये किस में मेजर होता है, एम्पियर में मेजर होता है। तो यहां पे 1 एम्पियर कब आएगा, जब यहां पे 1 कूलम्ब बाई 1 सेकेंड हो तभी तो 1 एम्पियर होगा। 1 कूलम्ब बाई 1 सेकेंड हो तभी तो 1 एम्पियर होगा। यानी कि 1 सेकेंड में किसी कंडक्टर पे, 1 सेकेंड में किसी कंडक्टर में किसी पॉइंट से जब 1 कूलम्ब चार्ज पास कर जाए तो हम उसको बोलते हैं 1 एम्पियर का करंट। देखिए इसको समझिए आप, जैसे ये रहा हमारा कंडक्टर, ये हमारा कंडक्टर रहा। आपको पता है कि यहां से क्या फ्लो कर रहा है, यहां से फ्लो कर रहा है हमारा चार्ज, और इस पॉइंट पे हम देख रहे हैं, इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट पे 1 सेकेंड में जब इस पॉइंट से 1 कूलम्ब का चार्ज पास कर जाए, इस पॉइंट से 1 सेकेंड में जब 1 कूलम्ब का चार्ज पास कर जाए तब हम बोलेंगे कि इसमें कितना इलेक्ट्रिक करंट है, 1 एम्पियर का। ठीक है, 1 एम्पियर का। अब बोलिए कि 10 एम्पियर का करंट कब होगा, जब इस पॉइंट से 1 सेकेंड में 10 कूलम्ब का चार्ज पास कर जाए तब हम बोलेंगे कितना एम्पियर हो गया, 10 एम्पियर का करंट हो गया। ठीक है, तो ये समझ गए ना कि करंट क्या होता है। ठीक है, करंट का फॉर्मूला देख लिए आप और करंट का एसआई यूनिट देख लिए। ठीक है, अब देखिए करंट एक इंस्ट्रूमेंट से मेजर होता है, उसको बोलते हैं एमीटर। क्या बोलते हैं, एमीटर से मेजर होता है। जैसे हमारा पोटेंशियल डिफरेंस वोल्ट मीटर से मेजर होता है, वैसे ही इलेक्ट्रिक करंट किससे मेजर होता है, एमीटर से। अब कैसे मेजर करते हैं वो देखिए, मान लीजिए ये हमारा बैटरी रहा। ठीक है, ये पॉजिटिव टर्मिनल, निगेटिव, यहां से ले, फिर यहां पे मान लीजिए बल्ब लगा दिए हम। ठीक है, बल्ब लगा दिए। अब हमें पता करना है कि यहां से कितना करंट जा रहा है, तो क्या करेंगे, हम यहां पे
एम मीटर को लगा देंगे। और आप बताइए कि वोल्ट मीटर को कैसे कनेक्ट करते थे? वोल्ट मीटर को पैरेलल में कनेक्ट करते थे, लेकिन एम मीटर को हम कैसे कनेक्ट करेंगे? सीरीज में कनेक्ट करेंगे। सीरीज के कनेक्ट करने का मतलब क्या हुआ कि जो भी हमारा एम मीटर है उसको लाएंगे यहां पे लगा देंगे, ठीक है। एम मीटर को यहां पे लगा देंगे, एक टर्मिनल यहां पे जोड़ देंगे, दूसरा टर्मिनल यहां पे जोड़ देंगे, ठीक है, एकदम अगल बगल में लगा देंगे। ये बल्ब रहा तो यहां पे लगा देंगे एम मीटर। तो ये हुआ सीरीज कनेक्शन। और पैरेलल कनेक्शन क्या होता है कि यहां से लेके गए और यहां पे लगा दिए। तो वोल्ट मीटर कैसे लगाते हैं? पैरेलल में। एम मीटर लगाते हैं सीरीज में। तो ये रहा हमारा इलेक्ट्रिक करंट का कंसेप्ट। और अब हम इलेक्ट्रिक करंट पे एक क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए माय डियर स्टूडेंट, ये रहा हमारा करंट के ऊपर एक न्यूमेरिकल। तो चलिए सबसे पहले इसको पढ़ते हैं और समझते हैं, फिर इसको सॉल्व भी करेंगे। तो न्यूमेरिकल ये कह रहा है कि एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉ ए करंट ऑफ 2 एम्पियर फॉर 20 मिनट। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज डेट फ्लो थ्रू दी सर्किट। यानी कि एक बल्ब है और वो बल्ब 2 एम्पियर का करंट खींच रहा है 20 मिनट तक। 2 एम्पियर का करंट खींच रहा है 20 मिनट तक। आपको कैलकुलेट करना है अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज डेट फ्लो थ्रू दी सर्किट। यानी कि आपको क्या कैलकुलेट करना है कि कितना चार्ज उस सर्किट में फ्लो कर रहा है, आपको वो कैलकुलेट करना है। तो देखिए, आप करंट में एक फॉर्मूला पढ़े थे, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। आई क्या है? करंट है। क्या है? करंट है। क्यू क्या है? चार्ज है। और टी क्या है? टाइम है। तो आपको जो करंट पे सिंपल न्यूमेरिकल बनेगा वो क्या बनेगा? आपको इन तीनों में से कोई 2 वैल्यू दिया होगा, और आपसे तीसरा पूछेगा। तो इस क्वेश्चन में आपको करंट दिया हुआ है, आपको टाइम दिया हुआ है, और आपसे चार्ज का वैल्यू पूछ रहा है। तो चलिए इस फॉर्मूला पे लगाते हैं और इसका आंसर निकालते हैं। तो सबसे पहले देखिए आपको गिवन क्या क्या है। आई गिवन है कितना? 2 एम्पियर, ठीक है। आपको टाइम गिवन है 20 मिनट। अब एक चीज देखिए, यहां पे जब भी आप इलेक्ट्रिसिटी में न्यूमेरिकल सॉल्व करिएगा तो इस चीज का काफी ध्यान रखिएगा कि यूनिट क्या है। जैसे कि यहां पे करंट का जो यूनिट दिया हुआ है एम्पियर में है, ठीक है। करंट का ऐसा यूनिट क्या होता है? एम्पियर होता है। तो यहां पे जो करंट का वैल्यू है उसमें है 2 एम्पियर, एम्पियर में है। और यहां पे जो टाइम का वैल्यू है वो क्या है? 20 मिनट है। लेकिन जो टाइम का ऐसा यूनिट है वो सेकेंड होता है। तो हमें क्या करना है? हमें इसको सेकेंड में कन्वर्ट करना है। यानी कि 20 मिनट को सेकेंड में कन्वर्ट करना है। तो 20 मिनट को सेकेंड में कैसे कन्वर्ट करेंगे? 20 मिनट को सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 1200 सेकेंड। कितना हो जाएगा? 1200 सेकेंड। और आपको क्यों नहीं पता है, यही आपको फाइंड करना है। तो चलिए इस फॉर्मूला पे लगाते हैं, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी पे, ठीक है। तो यहां पे I का वैल्यू क्या है? 2 एम्पियर। 2 क्यू का वैल्यू क्या है? नहीं पता है, यही हमें निकालना है। और टी कितना है? 1200। यहां से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होके ये हो जाता है 2400 इज इक्वल टू क्यू। इसको ऐसे लिखिए, क्यू इज इक्वल टू 2400 कुलम्ब, क्योंकि चार्ज का ऐसा यूनिट क्या है? कुलम्ब है। कुलम्ब है। तो यहां से हमें निकल गया Q इज इक्वल टू 2400 कुलम्ब। यानी कि उस सर्किट में 2400 कुलम्ब का चार्ज फ्लो कर रहा है। तो ये रहा हमारा एक सिंपल न्यूमेरिकल करंट के ऊपर। चलिए एक और न्यूमेरिकल देखते हैं इसी करंट पे। तो देखिए माय डियर स्टूडेंट, एक और न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं करंट के ऊपर। और ये न्यूमेरिकल क्या कह रहा है कि इफ द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस पासिंग थ्रू ए कंडक्टर इन 10 मिनट इज 300 कूलम्ब, द करंट फ्लोइंग इज। यहां पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है आपको। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक सर्किट में 10 मिनट तक 300 कूलम्ब का चार्ज फ्लो कर रहा है। 10 मिनट तक 300 कूलम्ब का चार्ज फ्लो कर रहा है। आपको करंट फाइंड करना है कि करंट का वैल्यू क्या होगा। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं यहाँ पे। पहला है 30 एम्पियर,
सेकेंड है 0.3 एम्पियर, थर्ड है 0.5 एम्पियर और फोर्थ है 5 एम्पियर। इन्हीं 4 में से कोई एक सही है, आपको करंट का वैल्यू फाइंड करना है। तो देखिए, आपको एक फॉर्मूला पता है, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, और पिछले क्वेश्चन में ही मैं कहा था कि इन तीनों में से जब भी सिंपल न्यूमेरिकल आएगा करंट पे तो क्या होगा, इन तीनों में से किसी दो का वैल्यू दिया होगा और तीसरा आपसे पूछेगा। जस्ट इसके पहले वाले न्यूमेरिकल में आपको करंट का वैल्यू दिया था, टाइम का वैल्यू दिया था और आपसे चार्ज पूछ लिया था। इस क्वेश्चन में आपको चार्ज दिया है, टाइम दिया है और आपसे करंट पूछ रहा है। और कोई और न्यूमेरिकल आप सॉल्व करिएगा तो वहां पे ये भी हो सकता है कि आपको करंट दे दे, आपको चार्ज दे दे और आपसे टाइम पूछ ले। तो होगा क्या, कोई दो वैल्यू दिया होगा और तीसरा आपसे पूछेगा, तो इस फॉर्मूला पे रखिएगा और उस तीसरे का वैल्यू निकाल लीजिएगा। यहां पे आपको क्या क्या गिवन है, यहां पे आपको चार्ज गिवन है, टाइम गिवन है, आपसे करंट पूछ रहा है। तो गिवन क्या क्या है आपको, गिवन है आपको पहला चार्ज, चार्ज गिवन है कितना 300 कूलम। दूसरा क्या है टाइम, टाइम है 10 मिनट। अब क्या करिएगा, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी पे रख दीजिएगा। उससे पहले ये जो यूनिट है इसको कन्वर्ट करिएगा एसआई यूनिट में। सबसे पहले कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करिए तो उसके यूनिट को ध्यान से देखिए कि एसआई यूनिट में है या नहीं है। तो जो पहला है चार्ज, ये तो एसआई यूनिट में है क्योंकि चार्ज का जो एसआई यूनिट होता है वो होता है कूलम। तो चार्ज का जो वैल्यू है वो है 300 कूलम, एसआई यूनिट में है। जो दूसरा है टाइम, टाइम का एसआई यूनिट होता है सेकेंड, और यहां पे जो वैल्यू है वो क्या है 10 मिनट है। तो इस मिनट को हम सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे। तो कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, मिनट को सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या होगा 10 मल्टीप्लाई 60 और ये हो जाएगा 600 सेकेंड। ठीक है, अब सब कुछ सही हो गया। अब इसको हम फॉर्मूला पे पुट कर देंगे। ठीक है, और फॉर्मूला क्या है, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। I इज इक्वल टू क्यू क्या है 300 कूलम, 300 बाई टाइम क्या है 600। तो ये हो गया 600, जीरो से जीरो कट गया, इस जीरो से ये जीरो कट गया, ये हो गया 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ये हो जाएगा 1/2 और ये हो जाएगा 0.5, यानी कि I इज इक्वल टू 0.5 एम्पियर। अब देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन जो सी है वो सही है। तो ये रहा एक न्यूमेरिकल करंट के ऊपर। तो अभी तक आप करंट देख लिए कि करंट क्या होता है, आप ये भी देख लिए कि करंट किस इंस्ट्रूमेंट से मेजर होता है, एमीटर से मेजर होता है, और वो एमीटर सीरीज में कनेक्ट करते हैं। और आप करंट के ऊपर दो अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल देख लिए। अब एक छोटा सा कंसेप्ट बचा है डायरेक्शन ऑफ करंट का। तो चलिए इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, इसको रब करते हैं और बढ़ते हैं डायरेक्शन ऑफ करंट पे। ठीक है, तो इसको हम रब करते हैं और डायरेक्शन ऑफ करंट को देखते हैं। तो देखिए माय डियर स्टूडेंट, काफी छोटा और एक अच्छा सा कंसेप्ट है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का, कि आखिर में जो करंट होता है वो कैसे फ्लो करता है, किस डायरेक्शन में फ्लो करता है, उसको समझना है। ठीक है, तो अक्सर आप बैटरी लिए होंगे। ठीक है, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से एक वायर कनेक्ट किए होंगे, फिर बल्ब वगैरह जो भी आपको कनेक्ट करना होगा कनेक्ट करके फिर उस वायर को लाके आप निगेटिव टर्मिनल में कनेक्ट कर दिए होंगे। ठीक है, लेकिन कभी सोचे हैं कि आखिर में जो करंट है वो कैसे फ्लो करता है, किस डायरेक्शन में फ्लो करता है, कभी सोचे हैं आप? तो देखिए यहाँ पे समझाते हैं आपको। ये रहा आपका बैटरी। ठीक है, ये आपका बैटरी रहा, पॉजिटिव टर्मिनल निगेटिव टर्मिनल, ये आपका कंडक्टर रहा वायर, और यहाँ पे मान लीजिए हम एक बल्ब कनेक्ट कर दे रहे हैं। ठीक है, और फिर यहाँ से लाके हम निगेटिव टर्मिनल से जोड़ दे रहे हैं। ठीक है, ये रहा बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल निगेटिव टर्मिनल।
तो इलेक्ट्रिसिटी का जो खोज हुआ था वो हुआ था 1700 में, और किसने किया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। तो उस समय जो करंट का कंसेप्ट था, तो हम ये मान लिए थे, उस समय ये कहा गया था कि जो करंट है वो फ्लो करता है पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल तक। और उस समय तो ये भी मान लिया गया था कि जो ये करंट है वो एक लिक्विड की तरह वायर में फ्लो करता है, कुछ एक लिक्विड सब्सटेंस है जो फ्लो करता है हमारे कंडक्टर में, हमारे वायर में, और कहां से फ्लो करता है? पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ, ठीक है। और वहां पे माना गया था कि कुछ लिक्विड सब्सटेंस फ्लो करता है। फिर आए कहानी में हमारे जे थॉमसन साहब, और वो कब आए? 1897 में उन्होंने कहानी पलट दी और उन्होंने खोज किया इलेक्ट्रॉन का। उन्होंने किसका खोज किया? इलेक्ट्रॉन का खोज हुआ 1897 में। उससे पहले इलेक्ट्रिसिटी का खोज हो गया था, और यह माना गया था कि जो हमारे कंडक्टर में फ्लो करता है कुछ लिक्विड सब्सटेंस होता है जो फ्लो करता है। उसके बाद 1897 में इलेक्ट्रॉन का खोज हुआ और पूरा कहानी पलट गया, और वहां से हमारा कंसेप्ट निकला एक कि जो फ्लो करता है कंडक्टर में वो इलेक्ट्रॉन ही फ्लो करता है, ठीक है। जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं हमारे एटम में वही इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं। हम चार्ज में ही आपको बताए थे कि इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, और ये इलेक्ट्रॉन ही हमारे वायर में, हमारे कंडक्टर में फ्लो करते हैं। और ये जो पूरा इलेक्ट्रिसिटी में जो कुछ भी होता है वो इलेक्ट्रॉन के वजह से होता है। तो कहानी तो बदल गई यहाँ पे। इलेक्ट्रॉन के डिस्कवरी के बाद 1897 के बाद हमें यह पता चला कि कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है, और ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है ये क्या है? यहां पे इलेक्ट्रॉन का मात्रा कम है, इलेक्ट्रॉन कम है, और ये पॉजिटिव का मतलब ये हुआ कि यहां पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, यहां पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। और पॉजिटिव का मतलब हुआ कि इलेक्ट्रॉन कम है, और निगेटिव का मतलब हुआ कि इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, ठीक है। ये समझ गया ना? अब एक बात बताइए, फ्लो इलेक्ट्रॉन करता है, यहां पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, यहां पे इलेक्ट्रॉन कम है, तो किधर फ्लो करेगा? किधर फ्लो करेगा? सोचिए आप ही। यहां पे मान लीजिए, इसको रब करते हैं हम, यहां पे मान लीजिए कि एक हम ग्लास लेते हैं, ठीक है। ग्लास में पानी भर देते हैं, इतना तक पानी भर दिए, एक और ग्लास लिए और उसमें यहां तक पानी भर दिए, और इन दोनों को हम कनेक्ट कर दिए, ठीक है। इन दोनों को हम कनेक्ट कर दिए। अब बताइए कि पानी कहां से कहां जाएगा? यहां से यहां जाएगा या यहां से यहां जाएगा? ऑफ कोर्स यहां से यहां जाएगा, क्योंकि जहां पे वाटर ज्यादा है वहां से जहां पे वाटर कम है वहां पे जाएगा। तो यहां से यहां पे क्या होगा? वाटर का फ्लो का डायरेक्शन होगा। वैसे ही इलेक्ट्रॉन कहां फ्लो करेगा? यहां पे निगेटिव टर्मिनल में इलेक्ट्रॉन का मात्रा ज्यादा है, पॉजिटिव टर्मिनल में इलेक्ट्रॉन का मात्रा कम है। तो जहां पे ज्यादा है इलेक्ट्रॉन वहां से ना फ्लो करेगा जहां पे इलेक्ट्रॉन कम है। तो हमें मिला कंसेप्ट ये कि इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है ऐसे। इलेक्ट्रॉन कैसे फ्लो करता है? निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल तक। अब क्या हुआ? अब तो कंसेप्ट लड़ गया आके। भाई हमें पता चल रहा था कि पॉजिटिव से निगेटिव फ्लो करता है, इलेक्ट्रॉन के डिस्कवरी के बाद ये पता चला कि जो करंट है वो निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ फ्लो करता है। होता क्या है आम जीवन में, देखिए पूर्वज लोग कुछ परंपरा बनाते हैं, ठीक है, कुछ रूल रेगुलेशन बनाते हैं अपने हिसाब से। उसके बाद जो आने वाली जनरेशन है वो जनरेशन क्या करती है? उस रूल रेगुलेशन को तोड़ देती है। वो अपने हिसाब से काम करते हैं, ठीक है, होना भी चाहिए, ठीक है, बदलना चाहिए। ये जो बदलाव है यही प्रकृति का नियम है, तो बदलाव होना चाहिए। अब यहाँ पे क्या हुआ? जो करंट का डायरेक्शन था वो बिल्कुल पलट गया, जो अगली जनरेशन आई वो पलट दी। तो यहाँ पे काम किया गया, यहाँ पे जो हमारे पूर्वज खोज के गए थे उनका रिस्पेक्ट दिया गया और कहा गया कि जो कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन है, कन्वेंशनल का मतलब यह हुआ पारंपरिक। क्या हुआ? कन्वेंशनल का मतलब कन्वेंशनल करंट,
पारंपरिक, ठीक है, मतलब जो परंपरा चली आ रही है करंट का, वो क्या है, वो है पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ। वो क्या है, पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ। वो क्या है, पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ। जो हमारी परंपरा चली आ रही है कन्वेंशनल करंट के डायरेक्शन का, वो क्या है, पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ। और जो इलेक्ट्रॉन के फ्लो का डायरेक्शन है वो है निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। क्या है, इलेक्ट्रॉन फ्लो का जो डायरेक्शन है वो क्या है, निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। तो इससे क्या हुआ, इससे जो हमारे पूर्वज बता के गए थे करंट का डायरेक्शन, उनका भी रिस्पेक्ट हो गया और जो हमारा एक्चुअल कंसेप्ट है वो भी रह गया। तो दोनों बात हो गया इससे, ठीक है। इससे क्या हुआ, हमारा दोनों बात हो गया, दोनों बात को तवज्जो मिला। तो देखिए, कहने के लिए हम कह देते हैं कि पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ क्या होता है, करंट फ्लो करता है। कन्वेंशनल करंट का जो डायरेक्शन है वो क्या है, पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ है। लेकिन पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ कुछ भी फ्लो नहीं करता है, यहां से कुछ भी फ्लो नहीं करता है। ये पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ कुछ भी फ्लो नहीं करता है। बस हम मान लिए हैं कि जो कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन है वो जो बोल के गए थे वो ठीक है, चलो पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ है। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है कंडक्टर में, और वो इलेक्ट्रॉन फ्लो का जो डायरेक्शन है वो क्या है, निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ है, निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ है। तो जो कुछ भी होता है, जो कुछ भी यहां पे फ्लो करता है इस कंडक्टर में, वो है इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, और पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ कुछ भी फ्लो नहीं करता है। बस हम मान लिए हैं कि कन्वेंशनल करंट का जो डायरेक्शन है वो है पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ, लेकिन एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन फ्लो का डायरेक्शन क्या है, निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, ठीक है। तो इसको मान लिए इलेक्ट्रॉन फ्लो के डायरेक्शन को हम ये भी बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक करंट। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक करंट बोलते हैं। इलेक्ट्रॉनिक करंट बोलते हैं निगेटिव से पॉजिटिव, और कन्वेंशनल करंट बोलते हैं पॉजिटिव से निगेटिव। तो जब भी आप इलेक्ट्रिसिटी में आगे कुछ भी पढ़िएगा तो वहां पे आपको क्या दिया रहेगा, आपको ऐसे बैटरी दिया होगा, ठीक है, यहां पे पॉजिटिव टर्मिनल, निगेटिव टर्मिनल, ठीक है, निगेटिव टर्मिनल, और यहां पे मान लीजिए बल्ब कनेक्टेड है और कहेगा कि यहां से करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो क्या करिएगा, हंसिएगा इस पे, कहिएगा ठीक है चलो भाई। तो क्वेश्चन में हमेशा आपको क्या देगा कि पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ करंट फ्लो कर रहा है, लेकिन आप अपने दिमाग में बैठा के रखिएगा ये बोल तो रहा है कि पॉजिटिव से निगेटिव, लेकिन एक्चुअल में जो काम हो रहा है वो क्या हो रहा है, निगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है। तो हमेशा आपको कंसेप्ट में जब भी करंट का बात करेगा डायरेक्शन का, वो यही बोलेगा कि करंट हमारा कैसे फ्लो कर रहा है, पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ। कैसे फ्लो कर रहा है, पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ। लेकिन आपको क्या करना है, आपको अड़े रहना है, अपने दिमाग में ये बैठाना है कि पॉजिटिव से निगेटिव ठीक है, ये कन्वेंशनल करंट की बात कर रहा है। ये किसकी बात कर रहा है, कन्वेंशनल करंट की बात कर रहा है, ये वो पुरानी परंपरा की बात कर रहा है, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में क्या हो रहा है, निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है। तो ये रहा हमारा डायरेक्शन ऑफ करंट का कंसेप्ट। यहां पे करंट से रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट थे वो सारे क्लियर हो गए। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट को और कुछ सिंबल को भी देखेंगे। तो बने रहिए आर्म्स कैरियर इंस्टीट्यूट के चैनल पे। बाय बाय, थैंक यू, फील द नॉलेज।